अभी बीते कुछ महीनों पहले हमारे पास एक मेल आया था और उस विषय पे वीडियो बनाना मुझे इतना उचित लगा नहीं था साहब, इसलिए मैंने बनाई नहीं। मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय परिवार का युवा है या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का युवा है, कभी ना कभी वो इस प्रॉब्लम से ज़रूर होके गुजरा होगा साहब। अब बात क्या है, बात ये है कि एक प्रकाशी है साउथ इंडिया की साहब। साउथ इंडिया में वो रहती हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। निम्न मध्यम भी क्या मतलब बहुत ही गरीब परिवार से हैं। वो कहती है कि एक ही कमरा है सर हमारे पास, हम उसी पे सरवाइव कर रहे हैं, बस उसी कमरे में हम सरवाइव कर रहे हैं साहब। अब हुआ ये कि वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में। किसी ने उसे कहा कि तुम भक्ति करो, पूजा पाठ करो, भगवान को प्रसन्न करो, तो वो बेचारी भक्ति करती है, पूजा पाठ करती है, इस वजह से कि भगवान उससे खुश होंगे और उसको सफलता प्रदान कर देंगे, बस यही कारण है। और इस वजह से वो जो है मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, नृत्य व्रत भी रखती है, और वो कह रही थी कि माला भी करती हूँ सर मैं। बट हुआ ये, वो कहती है कि सर एक ही हमारे पास कमरा है, तो एक रोज़ मेरी रात में आँख खुली, रात में मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि सर मेरे माता पिता जो है संभोग कर रहे थे साहब। अब वो बताती है कि पूरी रात नींद ही नहीं आई साहब। सुबह वो उठी तो मतलब वो एकदम से कुछ मतलब नर्वसनेस फील कर रही थी, उन्हें लग रहा था कि यार ये मैंने क्या देख लिया, और इस वजह से अब भक्ति भी नहीं हो पा रही है साहब। मैं क्या करूं, अब मेरे दिमाग में वही चलता रहता है यार, मतलब माता पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा वो सोच रही है साहब। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले आपको ये समझना है, आपको यहाँ पे थोड़ा मैच्योर होने की जरूरत है। आपको ये देखना है कि प्रत्येक मनुष्य, संसार का प्रत्येक मनुष्य आया कहाँ से साहब। वो इसी प्रक्रिया से होके गुजरा है, वो यहीं से आया है, आप भी यहीं से आए हो। अभी आप और बड़े हो जाओगे, आपकी उम्र आपने मुझे कॉल पे बताया था 17-18 है, तो अब 19, 20, 22, 23, 24, 25 में आपकी शादी होएगी, तो आप भी यही प्रक्रिया करोगे, तभी आपके घर में कोई बच्चा आएगा साहब। क्लियर हो रही है ये वाली चीज़। और भगवान ना करे कभी ऐसा होए कि 21-22 साल के आप उम्र में कभी आप रिलेशन में आ जाए और आपका बॉयफ्रेंड बोले चलो स्टार्ट करते हैं, तो आप कर भी लोगी कहीं, तो ये भी हो सकता है साहब। तो यहाँ पर आपको मैच्योर होने की ज़रूरत है, और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई गलत चीज़ नहीं है, आपके माता पिता ने कुछ गलत नहीं किया। संसार का नियम है भाई, संसार का नियम है। मैस्लो हायरार्की नीड क्या कहती है कि प्रत्येक मनुष्य को ये चाहिए, और आप देखिए प्रत्येक मनुष्य कहीं ना कहीं अपनी ये वाली डिज़ायर फुलफिल कर रहा है साहब, चाहे पैसे दे के ही कर रहा है, चाहे कैसे भी कर रहा है। और जो लोग ऐसा कहा करते थे कि हमने तो संभोग को हरा दिया, वो जेलों में बंद है साहब। कोई भी मनुष्य शारीरिक भूख को नहीं हरा पा रहा है साहब, और ये विधि का विधान है। प्रत्येक मनुष्य, संसार का बच्चा इसी प्रक्रिया से होके आया है। और तीसरी चीज़ अब मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ये सब आपने देख लिया और आपकी भक्ति में खलल पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि साहब अभी आप भक्ति में नई हैं, बिल्कुल आप न्यू हैं, अभी नई है, बिल्कुल नई है। क्योंकि ये चीज़ें आपको इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो मतलब भक्ति अपना काम कर नहीं रही है साहब फिर। क्योंकि जब अगर मन में भक्ति आ जाती है, अगर संपूर्ण शरीर में भक्ति आ जाती है, तो बाहर की जो सांसारिक जीवन है उससे मोह कम हो जाता है साहब, उसको आप इग्नोर करने लगते हो, और आप वही चीज़ें दिमाग में लेके बैठे हुए हो। तो इसका मतलब है कि भक्ति अपना काम दिखा नहीं रही है, आप पूरी रूप से भक्ति नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला आप सफल होना चाहते हैं, तो एक भाव है मन में कि यार चलो, एक होता है काम भक्ति, तो वही भक्ति लेके आप जो है भक्ति कर रहे हैं कि मैं सफल हो जाऊंगी। तो अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में अभी भी हैं और भक्ति में खलल पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप पूर्ण अच्छी तरह से भक्ति कर नहीं पा रही हैं, आप भक्ति में बड़ी नई हैं, या आपको और अच्छी तरह भक्ति करने की ज़रूरत है। और अब मैं आपको सॉल्यूशन ये कहना चाहूँगा कि भगवान से आप ये कहिए कि भगवान मुझे अपने चरणों में वास दो, और मुझे इतना पैसा दो कि मैं अपने परिवार वालों के लिए एक नया घर ले पाऊं, और उसमें मैं कम से कम 10,000 नए कमरे बनाऊं। आपकी कृपा मेरे ऊपर हो जाएगी। जिस दिन वो घर बन जाए, 10,000 नए कमरे बन जाएंगे साहब, तो आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।